मैं कुंदन सर। आज के वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 कक्षा 10th के क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए जिससे और भी बच्चे से देख पाएँ। तो चलिए अब क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए। अब यहाँ पे 4 बिंदु दिया हुआ है, तो हम मान सकते हैं ए जो है वो -1, 2 और बी जो है वो 1, 0 और सी जो है वो -1, -2 और डी जो है वो -3, 0। अब हम दूरी का सूत्र प्रयोग करेंगे। दूरी का सूत्र क्या होता है? देखिए, इसे पहले वीडियो में हम दूसरे सूत्र लिख रहे थे, इसमें दूसरा लिखते हैं बस, लेकिन होगा सेम तरीके से। इसमें x2 - x1 का होल स्क्वायर कर देते हैं और फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर देते हैं। इसे हम पहले जिन सूत्रों से कर रहे थे हम उन वाले सूत्रों से इसे कर सकते हैं। आगे देखिए, तो यहाँ हम देखें तो x1 जो है और y1 क्या है जो देखिए पहले, अब y2। तो भाई हम जो सबसे पहले निकालेंगे वो AB की दूरी निकालेगा, यानी A और B वाला लेंगे। यानी A है -1 और -2, यानी x1 हो गया -1 और y1 हो गया -2 और B क्या है 1, 0। ये आ गया। अब यहाँ से रख दीजिए सूत्र में x2 यानी कि 1 माइनस और माइनस के 1 हो गया और इसका स्क्वायर हो गया। फिर प्लस लगाइए y2 0 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन एक साथ नहीं करेंगे, अगले लाइन में करेंगे। अब यहाँ देखिए -1 माइनस और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 4। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं √8 लिख सकते हैं, और √8 को क्या लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं रूट में 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी ये आ गया √2 क्योंकि इसमें 2 बार है तो एक बार बाहर आ गया, एक बार अंदर रह गया। तो ये हमारे AB की दूरी निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए BC की दूरी, BC की दूरी, तो BC की दूरी लेना है, यहाँ x1 y1 x2 y2 देख लेते हैं। तो B से चालू करना है, यानी ये हो गया 1, 0, ये -1 और -2। अब सूत्र में रख दीजिए -1 -1 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर रूट में माइनस माइनस प्लस, यानी -2 का होल स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस और फिर -2 का होल स्क्वायर। खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 4 + 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर होता है 4। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, ये हो गया √4।
8, और अंडर रूट 8 को क्या ले सकते हैं भाई, अभी हमने लिखा था ये 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 बार 2 है इसलिए एक बार बाहर आ गया, और एक बार एक रूट अलग बच गया क्योंकि 3 है, इसलिए 2 रूट 2 आ गया। ये आ गया हमारा BC की दूरी। ठीक है, अब आइए CD की दूरी। जब हम CD की दूरी निकालेंगे तो यहाँ देखिए x1 y1 x2 y2, x1 C है तो C से यहाँ देखेंगे यानी -1 -2, और ये -3 कॉमा 0 यहाँ पे रख दीजिए। क्या हो जाएगा, -3 -1 का स्क्वायर हो गया, बीच में फिर देखिए यहाँ पे -7 है तो ये सूत्र में एक माइनस, यानी ये मिला के हो गया प्लस का। फिर आगे देखिए +0 माइनस ये एक सूत्र वाला माइनस प्लस के 2 का होल स्क्वायर रूप में ले लीजिए। -3 + 1 यानी -2 हो गया, और यहाँ +2 हो गया। ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी ये क्या हो गया, रूट में 8 हो गया। और अभी हमने लिखा है, ऐसे ही लिख देंगे इसे भी, यानी ये आ गया 2 रूट 2, ये आ गया CD की दूरी। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, DA की दूरी, DA की दूरी। तो हम यहाँ पे फिर x1 y1 x2 y2 इस तरीके से जब हम लिख लेंगे तो हमारी जो गलती होने की गुंजाइश जो है दूर से वो कम हो जाता है। तो हम यहाँ x1 y1 DA है यानी D वाला देखेंगे, तो यहाँ -3 और 0 फिर A है तो A वाला देखो यानी -1 -2। अब सूत्र में रख दीजिए, सूत्र क्या कह रहा है जी, तो सूत्र में होता है x2 - x1 यानी कि -1, और यह माइनस एक सूत्र वाला माइनस यानी +3 का स्क्वायर हो गया। फिर बीच में प्लस लगाइए, फिर y2 यानी -2, और y1 0 है यानी -0 का होल स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया भाई, तो -1 और +3 यानी यहाँ बचा 2 का स्क्वायर, और यहाँ बचा -2 का स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया जी, ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी कि ये हो गया 8, और 8 को हम क्या लिख रहे हैं अभी, बार बार ये आ रहा है, यानी कि ये वर्ग होने की संभावनाएं बढ़ रहा है, यानी ये क्या हो गया 2 रूट 2 हो गया। अगर हम अब यहाँ देखें AB बराबर है BC का, और BC बराबर है CD का, और CD बराबर है DA का, अतः चारों भुजा बराबर है, तो दिया हुआ बिंदु एक दिया हुआ बिंदु एक वर्गाकार चतुर्भुज है, वर्गाकार चतुर्भुज का है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है -3,5 3,1 0,3 और -1,4। तो यहाँ हम देखें A जो है वो क्या है -3,5, और B जो है वो 3,1 यानी 3,1, और C जो है वो 0,3, और D जो है वो क्या है -1, -4। ठीक है, अब इन्हें बीच की दूरी का सूत्र से निकाल देना है।
तो बीच की दूरी का जो सूत्र है वो होता है x2 माइनस x1 का हम प्रयोग इस सूत्र में कर रहे हैं, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, हमें सबसे पहले ए बी की दूरी निकालनी है। ए बी की बीच की दूरी, तो हम x1 y1 और x2 y2 क्या रखेंगे, चलिए देखते हैं। ए बी यानी पहले ए आ रहा तो ए वाला लेंगे हम, यानी -3 और यहाँ पे 5, फिर बी वाला लेंगे 3 और 1। ठीक, अब बीच की दूरी निकाल लीजिए भाई। तो बीच का दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस माइनस 1 ये वाला माइनस के 3 का होल स्क्वायर, बीच में फिर प्लस लगाइए y2 यानी कि 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया 3 माइनस माइनस प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 जाएगा क्योंकि ये 1 प्लस 1 प्लस का है और 5 माइनस का है, तो ये हो गया 4 यानी कि 4 का स्क्वायर। ये माइनस का है, माइनस, ये 3 और 3 6 का स्क्वायर हो गया और ये 4 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ये तो होगा भाई 6 का स्क्वायर 36, 6 6 36 और 4 का स्क्वायर 4 4 16। तो हम इन दोनों को जोड़ें तो 6 और 6 12, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल वाला 5, 52 आ गया। यानी ए बी की दूरी आ गया हमारा √52। अब हम बी सी की बीच की दूरी निकालेंगे जी। तो बी सी के बीच की दूरी क्या होगा, जो देखिए यहाँ फिर लिखिए x1 y1 x2 y2। अब बी से पहले हो रहा है तो बी वाला देखेंगे, यानी 3, 1 और ये 0, 3। ठीक, अब इसको सूत्र में रख दीजिए, यानी 0 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ हो गया -3 का स्क्वायर और यहाँ 3 आए में से 1 गया यानी कि 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यानी दोनों जोड़ दिए तो हो गया 13। ठीक है, तो बी सी के बीच की दूरी हमारा यह निकल के आ गया, बी सी की बीच की दूरी। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अब बी सी के बाद हम सी डी की बीच की दूरी निकालेंगे। तो फिर x1 देखते हैं और y1 देखते हैं, फिर x2 और हम y2 देखते हैं। तो हम यहाँ देखें तो सी डी के जब बीच की दूरी निकालना है तो सी वाला लेंगे पहले। तो सी जो है हमारा वो है, सी हमारा क्या है, तो सी हमारा है 0,3, यानी हम लिख देंगे 0 और 3। और फिर डी, तो हमारा डी जो है वो क्या है -1 4, यानी यहाँ क्या लिख देंगे हम -1 और -4। तो अब सूत्र में रख के इनका दूरी निकाल लेते हैं फटाफट, यानी -1 -0 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस -4 और ये -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखें तो ये -1 का स्क्वायर हो गया और यहाँ माइनस माइनस प्लस, यानी 4 और 3 7 माइनस के 7 का स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होगा और 7 का स्क्वायर जो होगा वो 49 होगा -7 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 50 रूट में। यानी सी डी का भी बीच की दूरी जो है हमने फाइंड कर लिया है। क्या कर लिया है, ढूंढ लिया है जी। अब हम सी डी के बीच की दूरी निकल गया, तब बचा डी ए। तो डी ए की बीच की दूरी क्या होगा जी,
फिर डी ए के बीच की दूरी निकालना है तो भैया जी यहाँ फिर x1 y1 x2 और y2 हम इनका मान पता कर लेते हैं। तो d पहले आ रहा है यानी d वाला लिखा जाएगा और d हमारा क्या है -1 -4, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे -1 और -4। फिर क्या है a है, क्या है a, तो a हमारा क्या है भाई, a है हमारा -3 5, यहाँ लिख देंगे -3 और 5। हमारा बिंदु पता चल गया है। अब हम इससे फटाफट जो है क्या करेंगे, फटाफट जो है हम इसके दूरी याद कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। x2 - x1 यानी -3 और ये वाला माइनस, फिर एक -1 का होल स्क्वायर प्लस फिर 5 -4 का होल स्क्वायर। तो देते हैं ये क्या होगा -3 माइनस माइनस प्लस के 1 इसका होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 5 और माइनस माइनस प्लस के 4 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो गया ये जी तो -3 और 1 ऐसे गया, ये हो गया -2 का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया 5 4 9 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4 और 9 का स्क्वायर हो गया 81 81। तो हम 81 को क्या लिख सकते हैं जी, 81 और 4 दोनों को ऐड कर दें तो ये कितना हो गया 85। ये क्या हो गया डी ए की बीच की दूरी, डी ए की दूरी। अब हम देखें तो ए बी बराबर नहीं है बी सी का, और बी सी बराबर नहीं है सी डी का, और सी डी बराबर नहीं है डी ए का। अब इसमें से देखें तो कोई भी भुजा एक दूसरे भुजा के बराबर नहीं है, यानी कि ये जो दिया गया बिंदु है वो किसी भी चतुर्भुज का नहीं है, किसी भी चतुर्भुज का नहीं है। दिया हुआ बिंदु किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। ऐसा हम सब चतुर्भुज ले सकते हैं लेकिन उससे हो सकता है, इसलिए ये नहीं है। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्या कह रहा है भाई, -4, 5, 7, 6, 4, 3 अब 1, 2 है। तो देखिए हम फिर वैसे करेंगे, ए जो है वो 4, 5 है, और बी 7, 6 और सी 4, 3 और डी जो है वो 1, 2 है। बीच के दूरी का सूत्र देख लीजिए। बीच की दूरी का सूत्र जो होता है वो क्या होता है जी, बीच का दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे रूट है नहीं। तो इसके लिए हम चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये चारों चतुर्भुज लिए, ये चतुर्भुज बन गया हमारा, ठीक। अब चतुर्भुज का नाम दे दो ए बी सी और डी। अब ये सारे बिंदु दिए हैं, इनके बीच की दूरी निकाल ले हैं, हम यही तो कर रहे हैं। तो चलिए हम पहले ए बी की बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी की बीच की दूरी, तो ए बी की बीच की दूरी क्या होगी जी आइए देखते हैं। तो फिर यहाँ x1, y1, x2 और y2 भी पता कर लेते हैं पहले। तो देखिए ए पहले तो ये वाला लिखा जाएगा, यानी 4, 5 को यहाँ लिख लिए। बी वाला लिखे 7, 6, ये भी 7, 6। अब यहाँ पे सूत्र में रख दीजिए 7 - 4 का स्क्वायर, फिर 6 - 5 का स्क्वायर, बीच में पलट x2 - x1 रख दिया, y2 - y1 रख दिया। 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, अब 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, यानी ये आ गया √10 है नहीं।
यानी ए बी की बीच की दूरी जो है हमारा आ गया। ठीक, अब आगे देखिए। अब बी सी की बीच की दूरी निकालना है जी। तो यहाँ फिर x1 y1 x2 y2 पता करना चाहिए, करना पड़ेगा। तो पहले b की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे b देखेंगे। तो b हमारा क्या है 7,6 है। और फिर उसके बाद c की बात कर रहा है, c क्या है तो 4,3 है। फिर यहाँ रख दीजिए 4 - 7 का स्क्वायर क्योंकि x2 - x1, फिर प्लस फिर 3 - 6 का स्क्वायर। यहाँ देखें तो 4 - 7 यानी 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -3 का स्क्वायर दोनों हो गया। क्योंकि 4 7 में से 4 गया तो भी 3 बचेगा, माइनस का बचेगा। और यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा तब भी माइनस के 3 ही बचेगा क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। तो -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, यानी कुल मिला के हो गया है 18 है। यानी हमारा निकल के आ गया बी सी की बी। ठीक है, अब निकालिए सी डी की बीच दूरी। तो यहाँ पे फिर x1 y1 x2 y2, ये वाला बिंदु जो हम ले रहे हैं x1 y1 x2 y2, ये आप ध्यान से एक बार समझ लेंगे तो फिर आपके सवाल जो है वो गलत होने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाएगी। तो C और D है, यानी पहले C वाला लेंगे। तो C वाला क्या है 4,3 है, यहाँ 4 3 लिख लीजिए। और D की बात करें तो D कितना है 1,2, यानी 1 और 2। ठीक, अब यहाँ निकाल लीजिए इसके बीच की दूरी, यानी 1 - 4 का स्क्वायर फिर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर। 1 में से 4 गया यानी 3 का स्क्वायर और यहाँ -1 का स्क्वायर। रूट में 3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर 1, यानी ये हो गया रूट में 10। नहीं दिखाई दिया, दोबारा से देखिए। -3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1, यानी 9 और 1 जोड़े तो ये हो गया 10। यही हमारा आ गया सी डी की बीच की दूरी। ठीक, अब सी ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया। अब सी डी भी हो ही गया है तो हमारा एक ही चीज़ बचा डी ए। चलो डी ए के बीच की दूरी भी हम निकाल लेते हैं दूरी। तो डी ए के बीच की दूरी निकालें तो हम यहाँ पे करेंगे x1 y1 x2 y2, है नहीं। तो पहले डी है तो भाई हमने डी देखा, क्या है डी, डी है हमारा 1,2, यानी पहले वाले में क्या रखा जाएगा 1,2, यानी x1 1 y1 2। अब फिर हमारा ए आ रहा है तो ए देखे तो ए क्या है हमारा 4,5, यानी यहाँ लिखा जाएगा 4 और यहाँ लिखा जाएगा 5। अब कुछ करना नहीं है, फटाफट इसके बीच की दूरी का सूत्र जो है वो लगा के कर दीजिए। यानी 4 - 1 का स्क्वायर हो गया और फिर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर हो गया। अच्छा जी, तो हम देखें तो ये 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर हो गया और यहाँ भी 3 का स्क्वायर हो गया, 5 में से 2 गया तो 3 ही बचेगा। यानी 9 + 9 यानी 3 का स्क्वायर 9 और तो 9 हो गया और ये हो गया 18। यानी डी ए के बीच की दूरी हमारा बीच की दूरी आ गया है। हम अब इनमें देखें तो बी सी और डी ए बराबर है और ए बी और सी डी दोनों बराबर है। तो हम जब दो भुजा बराबर हो आमने सामने वाला तो हम उसे आयत भी कह सकते हैं या आयताकार चतुर्भुज भी हम इसे कह सकते हैं। एक लेकिन समांतर चतुर्भुज होता है, उसका भी नियम के अनुसार प्रयोग करके देखते हैं। अगर ऐसा बैठता है तो ये समांतर चतुर्भुज होने की संभावनाएं बनता है। देखिए ये दो विकर्ण है, ए बी और डी बी और ए सी।
तो अब हम यहाँ पे AC के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? AC का बीच की दूरी। अब हम निकालेंगे AC की बीच की दूरी। AC क्या है? x1 y1 x2 y2। तो A जो है हमारा वो क्या है? तो अभी इसमें देखिए ये जो है एक है, यहाँ पे देख लीजिए, A जो है वो 4,5 है, यानी यहाँ आ जाएगा 4 और 5। और C कितना है अभी? तो 4,3 है, तो यहाँ आ जाएगा 4 और 3। निकाल दीजिए बीच की दूरी। तो 4 - 4 का स्क्वायर हो गया, 4 - 4 का स्क्वायर, क्योंकि x2 भी 4 है x1 भी 4 है, ठीक, प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, क्योंकि y2 3 और y1 माइनस खाली 5, यानी यहाँ हो गया 4 - 4 का 0 का स्क्वायर, और यह 3 में से 5 गया, यानी -2 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर होगा 0 और 2 का स्क्वायर होगा 4, यानी ये आ गया 4, ठीक है, यानी ये आ गया 2 निकल के, ठीक है। अब दूसरा विकर्ण क्या है? D और B। भाई दूसरा विकर्ण D भी है, तो D भी निकालेंगे। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं, दिख रहा होगा आपको, चलिए दिख रहा है। तो D B की बीच की दूरी। तो D B के बीच की दूरी निकालने के लिए फिर x1 y1 x2 y2 पता करना पड़ेगा। तो हमने D की बात, D पहले है तो D वाला लिखो। तो A B C D यहाँ 1,2 है, यानी 1,2। BD भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे D भी निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी कर लो। तो A यहाँ पे फिर B आ रहा है, तो B हमारा क्या है भाई? तो B है हमारा 7,6, यानी यहाँ लिख देंगे 7,6। 7,6 हमने लिख दिया है नहीं? तो DB के बीच की दूरी निकालना है, तो हमें सूत्र पता है, क्या है कि x2 - x1 यानी 7 - 1 का स्क्वायर, बीच में प्लस लाइए, उसके बाद 6 - 2, 7 में से क्या 6 का स्क्वायर, 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर, ठीक। 6 का स्क्वायर देखें तो 36, 4 का स्क्वायर 16, यानी कितना हो गया ये? 36 और 16, तो 6 और 6 12 हासिल का 1 और 1 और 3 कितना हो गया? 4 हो गया, और एक हासिल वाला 5 हो गया ना, वही 52 हो जाएगा ना, 3 और 4 52। अब हम देखें यहाँ पे क्या है, जो देखिए भाई यहाँ पे AB जो है वो बराबर है CD का, AB बराबर है CD का, और BC बराबर है DA का, और AC बराबर नहीं है DB का। ये AC और DB विकर्ण है, यानी विकर्ण जो है वो आपस में बराबर नहीं है। अतः दिया हुआ बिंदु जो है एक समांतर चतुर्भुज है। तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि ये जो दिया हुआ बिंदु है एक समांतर चतुर्भुज है। अब जाते जाते आप वीडियो को लाइक करके जाएं, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े, और आपको अगर किसी और क्वेश्चन या प्रश्न की आवश्यकता हो समझने के लिए किसी भी बिंदु पे, तो आप उसे व्हाट्सएप पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।